हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। तो भारत का बगीचा, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड केरल। केरल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था। महाभारत में भीष्म पितामह का बचपन का नाम क्या था। तो वह था आपका देवव्रत। वह था आपका देवव्रत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है शुक्राचार्य। आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड शुक्राचार्य। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन आपकी चीन की मुद्रा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है। तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा ये चाणक्य के द्वारा है। तो आपसे ये पूछता है कि चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है। तो वह है आपका प्रशासनिक नीति का। प्रशासनिक नीति का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड वह है आपसे पूछता भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। तो वह थे आपके यू थॉन्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है। मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है जिसका नाम क्या है, गोदान। तो गोदान में एक पात्र, उसका नाम क्या है, होरा। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो है गोदान। गोदान में एक पात्र है, उसका नाम क्या है, होरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है नुमीसेमेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। नुमीसेमेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। वह है आपका सिक्के से। वह है आपका सिक्के से। नेक्स्ट प्रश्न भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। वह है आपका तारापुर में। वह है आपका तारापुर में। नेक्स्ट हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार की अगर बात करें तो यह है आपके नागालैंड से संबंधित। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितने हृदय स्पंदन होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट अगर हृदय स्पंदन की बात होती है तो वह होता है आपका 72 बार। नेक्स्ट संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक की अगर बात करें तो वह है आपका महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट आपसे पूछता है फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप सभा समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जीके की क्लास में ये प्रश्न का बहुत महत्व है क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह कौन है, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसलिए इसको भी यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त की अगर बात करें तो है आपका मैरियाना गर्त जो कि आपके प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो है आपके गणेश ए मौलांकर। गणेश ए मौलांकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें फ्रेंड वह है आपका पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो वह है आपके तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है। वह है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। समुद्र के अंदर संचार और स्थिति के आकलन का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है। वह है आपका सोनार। वह है आपका सोनार। नेक्स्ट सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है। वह है आपका समांतर क्रम में। नेक्स्ट भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत की संविधान की आत्मा के नाम जाना जाता है। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।